दोस्तों डाउनलोड कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट ऐप और उत्तराखंड संबंधी जितना भी सामान्य ज्ञान के टॉपिक्स हैं, साथ ही उत्तराखंड ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल सकते हैं एक क्लिक पर, बस हमारी एप्लीकेशन से। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए देवभूमि करियर पॉइंट ऐप और विभिन्न कोर्सेज एवं प्रैक्टिस सेट्स का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 14 है आज। ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद ये सीरीज फिर से कंटिन्यू हो रही है। और कंप्यूटर के एमसीक्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि डायरेक्टली यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में, ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है, वहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे ही जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देख लें प्रीवियस, वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब आपका वन रक्षक का पेपर था उसमें मैंने आपको ये एमसीक्यू सीरीज को होल्ड करके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन भी थे उनको भी इंक्लूड किया था और आपको सीरीज़ दी थी। अब आपको ये सभी टॉपिक कहाँ पे मिलेंगे, बड़ा क्वेश्चन आता है नए नए स्टूडेंट्स का, तो हमारे चैनल पे आप जाएंगे ना, चैनल पे प्लेलिस्ट होते हैं हमारे, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं अलग अलग टॉपिक्स की। तो ऐसी ही एक प्लेलिस्ट बनी है कंप्यूटर की। उस कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में आपको ये एमसीक्यूज के 13 पार्ट मिल जाएंगे पुराने। उसके साथ साथ कंप्यूटर पे वरियस जो टॉपिक है वो भी देखने को मिल जाएंगे। आगे अब इनको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हमको कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा मेन्यू सेलेक्ट होगा जहाँ से हम फिर कमांड देंगे बाद में। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है हमने प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट के बाद हम कमांड दे देंगे प्रिंट की, उसके बाद वो प्रिंटर से बाहर निकल जाएगा प्रिंट आउट। ठीक है, तो हमेशा प्रिंट करने के लिए जो मेन्यू सेलेक्ट होता है दोस्तों वो फाइल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस को सेट माफ़ कीजिएगा, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रोग्रामों या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे निर्देश, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है जो निर्देश होते हैं, उनके सेटों को क्या कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर को बता रहे हैं वो जो, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में तो रहती है ना ये चीज़ें कि कंप्यूटर को क्या करना है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का जो सीपीयू दिमाग होता है दोस्तों, सीपीयू के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है, पूरे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही होते हैं। और कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं जो हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिवाइसेज भी हैं ये, इसके साथ साथ ये हार्डवेयर भी हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ही कंप्यूटर का जो गणना वगैरह होता है, कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटर जो पूरा काम करता है वो सॉफ्टवेयर में ही होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस के सेट को बोला जाता है सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना है या किस प्रकार से काम करना है। ठीक है, देखिए आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ताकि लंबे समय तक अच्छे से याद रहे। कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि डैश डैश हो गया यहाँ पे आगे से। ठीक है, डैश डैश कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन आई थिंक आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डॉट रह गए हैं। डैश डैश कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेन्यू। ठीक है, मेन्यू या मीनू, मेन्यू बोलते हैं ना, तो मेन्यू कमांड होते हैं दोस्तों जिनसे सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मेन्यू से ध्यान रखेंगे, तो मेन्यू कमांड होती है जिससे सेलेक्ट किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कोई भी माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होगा उसमें 3 महत्वपूर्ण जो बुनियादी होंगे या बेसिक जो हमारे फिजिकल उपकरण है, तो वो कौन कौन से होते हैं, बेसिक फिजिकल यहाँ पे बोल सकते हैं हम उपकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर में हमेशा 3 बुनियादी जो फिजिकल यहाँ पे उपकरण होंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो हो जाएंगे सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये 3 चीज़ें होंगी ही होंगी वहाँ पे। ठीक है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। तो हार्डवेयर का वो पार्ट क्या कहलाता है जिसका प्रयोग कुंजियों से यानी कि कीज से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है।
तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इनको कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड के द्वारा ही तो हम कंप्यूटर में सूचनाएं एंटर करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड को ही तो प्रेस करते हैं ना, तो ये तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। थोड़ा हिंदी जो कन्वर्ट बोल सकते हैं, जो हिंदी ट्रांसलेशन है कंप्यूटर वाले क्वेश्चन का, वो टफ हो जाता है। तो आपने परीक्षा में क्या करना है, बाइलिंगुअल आता है पेपर, तो दोनों भाषा में देखना है इस कंप्यूटर के अगर जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो धन का ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करते हैं कंप्यूटर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम भी होता है दोस्तों, उस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, धन का ट्रैक भी रख सकते हैं और बजट बनाने के लिए उसमें उसको कैलकुलेटर की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा वो यहाँ पर हमारा बोल सकते हैं कि प्रोग्राम है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये होती है स्प्रेडशीट, ठीक है। ऑप्शन 20 में सही आंसर है दोस्तों। स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, धन का ट्रैक भी रख सकते हैं, लेखा जोखा जिसको बोलते हैं, और साथ ही हम बजट कैलकुलेटर के तौर पे भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट में। ऑप्शन 20 में सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, डेस्कटॉप पर तारीख व समय होते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप जो होता है दोस्तों, डेस्कटॉप में जो हमारी तारीख और समय होते हैं वो डैश डैश कहाँ पे होते हैं, बताना है आपने कि किस में होते हैं। जो तारीख और डेट और टाइम होता है कहाँ पे होता है वो, तो डेट और टाइम हमेशा हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, टास्क बार में। ऑप्शन डी सही आंसर है। टास्क बार दिया होता है ना दाहिने साइड में बिल्कुल बॉटम में, वहाँ पे होता है हमारा तारीख व समय, यानी कि डेट और टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन है, समय समय पर फाइल रिकॉर्डों को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना डैश डैश फाइल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डैश डैश बहुत जगह पे मिस हो गया दोस्तों, ये डैश आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा मतलब, ठीक है। तो समय समय पर फाइल रिकॉर्डों को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना डैश डैश फाइल कहलाता है। तो इस प्रकार की फाइलों को बोला जाता है दोस्तों अपडेटिंग, ठीक है। अपडेट कर रहे हैं ना हम, अगर कोई फाइल मैंने बनाई है दोस्तों, या कोई फाइल रिकॉर्ड मेरे पास पहले से सिस्टम पे पड़ा है, उसको मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, या उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, या डिलीट कर रहा हूँ, या एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपडेटिंग तो कहलाएगा फाइल की, ठीक है। मैं उसको फिर से अपडेट कर रहा हूँ, तो ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपडेटिंग होगा, अपडेटिंग और अपग्रेडिंग दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपडेटिंग होगा फाइल के लिए। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को कहा जाता है, तो यहाँ पे भी डैश डैश फिर से रह गया, ठीक है। तो कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को डैश डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो जो हमारे बड़े लेटर होते हैं दोस्तों कीबोर्ड में, इनको कहा जाता है अपर केस लेटर्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं दोस्तों, वो हम निकालते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कैप्स लॉक वाली कुंजी दबाते हैं ना हम, कैप्स लॉक से क्या हो जाता है, स्मॉल और हमारा कैपिटल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको क्या स्पेशली बोला जाता है, तो उनको अपर केस लेटर्स बोला जाता है, ठीक है, अपर केस। ऑप्शन नेक्स्ट है, देखिए, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू भी सकते हैं। तो देखते हैं इनमें से, हम देख या छू सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो मेन्यू देखिए, मेन्यू को हम देख तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन छू सकते हैं नहीं छू सकते। सॉफ्टवेयर को तो हम सॉफ्टवेयर तो एक प्रोग्राम है दोस्तों, इसको तो देख भी नहीं सकते हम, कहाँ तो छूने अलग बात है। प्रिंट को भी हम देखिए देख तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंट की जो कमांड जारी किया उसको हम छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। प्रिंटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रिंट लिखा है केवल, ठीक है। केवल हार्डवेयर ऐसी चीज़ है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं हार्डवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम नहीं कर सकते एक्सेस, जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई, केवल हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी वाला नीचे चले गया, तो ऑप्शन डी इसमें सही है, हार्डवेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज पार्ट 14 हमने किया। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज अब आगे चलते रहेगी। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 15, उसमें हम अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही जो हमारी अन्य टेस्ट सीरीज चल रही है, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर्स, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, वो टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस, तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।